ओके, नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप सुन रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार। आप सभी का भला और आप सभी का विकास चाहने के लिए मैं गुजरात की धरती पर बैठकर आप सभी का सलामती चाहता हूं। प्रभु आप सबको आशीष करे। हालेलुया। जैसे कि आप देख रहे हैं परमेश्वर के वचन को सुनाने वाले आशीष राजकुमार को, और आप सभी को हम उत्साहित करते चले जा रहे हैं। बुजुर्ग लोग भी मेरे वीडियो को देखते हुए अपने खून में गर्मी महसूस कर रहे हैं, और उनमें बीमारियां जो थी चलती चली जा रही हैं। बीते हुए दिनों से लेकर आज तक हमें सुनने के लिए मिल रहा है कि 60, 70, 80 साल के कुछ बुजुर्ग लोग मेरे वीडियो को देखते हैं और जीने की आशा उनकी बढ़ जाती है। उनका कहना है कि खास जवानी में हमारे द्वारा उनको संदेश पहुंचता, बहुत कुछ बछड़ों के समान और जवान सिंह के समान उछल कूद लेते। ओके, प्रभु आप सबको आशीष करें। परमेश्वर सभी के लिए समय के अनुसार आशीष देते हैं और सभी को समय के अनुसार मुलाकातें करवाते हैं। उस परमेश्वर का शुक्रिया अदा करें जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे अभी के समय में मुलाकात करवाया है ऑनलाइन के द्वारा। परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं। आइए हम देखने जा रहे हैं रोमियो 8 का 28 वचन हम देखने जा रहे हैं। साथ ही साथ आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं। मेरा संदेश सबके लिए होता है। मेरा संदेश किसी और एक धर्म के लिए नहीं होता है और एक पक्ष के लिए नहीं होता। मेरा संदेश आम जनता के लिए होता है, क्योंकि मैं मानव सेवक हूं। किसी भी धर्म का पक्षपात हम नहीं करते, बल्कि उनका हम खुलासा करने के लिए कोशिश करते हैं। जिस भी धर्म में खोट होती है या फिर उनमें खामियां होती है, उसके बारे में हम चर्चाएं के ऊपर चर्चा करते रहते हैं। साथ ही साथ मैं आपके सामने कुछ बातों का खुलासा आपके सामने रखना चाहूंगा। परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए क्या कहता है पौलुस के द्वारा। जैसे कि रोमियो की किताब पौलुस के द्वारा आपके और मेरे सामने वचन फरमा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हाँ, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आप सभी को मैं कुछ बातें दर्शाना चाहता हूं जो मैंने समझा और अभी समझूंगा। मैं लगातार परमेश्वर के आत्मा का धन्यवाद करता हूं जो आपके और मेरे जीवन में वो हैंडलिंग करते रहते हैं, और आप सभी को उत्साहित करने में कामयाबी उसकी है जो पवित्र आत्मा है। आज आपको, आप और मैं 206 हड्डी के हम बने हुए इस शरीर के साथ जी रहे हैं, और हम प्रभु यीशु मसीह को इस शरीर के साथ लेकर चलते चले जा रहे हैं। और इस शरीर का उम्र कुछ ही वर्षों का होता है, लेकिन आत्मा का उम्र आप और मैं नाप तोल नहीं कर सकते हैं। उसका जन्म तिथि भी हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमारी उम्र परमेश्वर जानता है। हालेलुया। लेकिन उम्र अगर बढ़ाना चाहते हैं, भले कार्यों के साथ अगर आप बढ़ते चले जाएंगे, खुशी और आनंद के साथ एकता में आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे, आपकी उम्र की घड़ियां और साल और घड़ियां बढ़ती चली जाएगी। आइए हम देखते हैं, यहां पर लिखा गया है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है, चाहे बुरा हो रहा हो चाहे भला हो रहा हो। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए भलाई उत्पन्न प्रकट हो जाता है। और आगे को यह लिखा है, अर्थात उन्हीं के लिए जो, यानी कि उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो लोग बुलाए गए हैं उन्हीं के लिए यह सब कुछ है। लेकिन काफी लोग ऐसे सोचते हैं कि पाप और भूल कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, व्यसन के साथ, नशे के साथ समय काट रहे हैं, और लड़ाई झगड़ा और बुराई के साथ जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, और उनको ऐसा लगता है कि सारी बातें उनके लिए भलाई को उत्पन्न कर सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो बुलाए गए हैं उन्हीं लोगों के लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको क्या लगता है कि सब मसीह विश्वासी के लिए भलाई उत्पन्न होगी? बिल्कुल नहीं। अरे जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, जो छाटे गए हैं, हेलो, जो उसके काम के लिए नियुक्त किए गए हैं, उनके लिए भलाई है। तुम गड़बड़ियां करते रहोगे, हैं, तेरा मेरा खोदते रहेंगे, तेरा मेरा भेदभाव करते रहोगे, तो उसके लिए भलाई उत्पन्न नहीं होगी। मेरे तमाम भाइयों बहनों, उनके लिए भलाई नहीं लेकिन बुराई होगी। वो गिराए जाएंगे, उठाए नहीं जाएंगे। वो उठाए वो जाएंगे जो परमेश्वर की इच्छा में जी रहे हैं।
जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए, उसकी इच्छा के अनुसार उन्हें काम सौंपा गया है। आज आपको और मुझे परमेश्वर ने काम सौंपे हैं। जैसे कि कई भी मीटिंगों में हमारे गुजरात में ऐसा नियम होता है कि अलग अलग कलीसिया के जवानों को अलग अलग काम सौंप दिया जाता है और उनके ऊपर एक एक लीडर नियुक्त किया जाता है और उन लीडरों को काम सौंपा जाता है कि कौन से जगह कौन सी टीम रहेगी, कौन से जगह कौन सी टीम कार्य करेगी, और उसके ऊपर एक लीडर है वो कार्य करता है। उसके ऊपर जवाबदारी होती है कि वो ईमानदारी से सब कुछ काम संभाले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपको क्या लगता है मेरे तमाम भाइयों बहनों, उसी प्रकार से आपको और मुझे परमेश्वर ने एक कर्मचारी ठहराया, एक नियमित रूप से आपको और मुझे सही काम करने के लिए नियुक्त किया है और बुलाया है और चुना है। तो आपको सही काम कर लेना चाहिए। केवल आप रोटी कपड़ा मकान घर सब कुछ हड़पने के लिए या फिर बनाने के लिए आ रहे हैं तो आपके लिए आगे जाकर खतरा बन सकता है। सारी चीजें संसार की शरीर के लिए आवश्यकता तो है, लेकिन एक ही काम के लिए आप जी रहे हैं, एक ही काम के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए आगे जाके खतरा है और मौत के अलावा आपको कुछ नजर नहीं आएगा। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है और संसार के धन दौलत के ऊपर यानी कि मोह माया लगाने से आपके लिए आगे खतरा है। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर अगर नहीं पाया जाएगा तो आप खाली खोखला और डब्बा नजर आएंगे। और परमेश्वर को तो भरा इंसान चाहिए, किससे? प्यार और मोहब्बत से भरा हुआ और ईमानदारी की भरी हुई बातों से इंसान परमेश्वर को पसंद आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अपने परिवार भाइयों बहनों से बहू बेटियों से समझौता कर लीजिएगा और उनके साथ झगड़ा हुआ होगा या फिर मन आपका इधर उधर उलट फुलट हुआ होगा, आपके सासू के साथ, बहू के साथ, सासू के साथ और कुछ अन्य आपके परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ, आपके पेरेंट के साथ जो भी हुआ होगा उनके साथ मेल मिलाप कर लीजिएगा और धार्मिकता के साथ आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। साथ ही साथ मसीह विरोधियों को भी कहना चाहता हूं कि आप अपनी गलतियां सुधार लीजिए। प्रभु प्रेमाळु और दयालु परमेश्वर है जो आपसे बहुत प्यार करता है और आपको माफी देने के लिए वो तैयार है, बाहें फैलाए हुए। और साथ ही साथ एक और बात बताना चाहता हूं कि सारे मसीह भाइयों बहनों को एक मन होना चाहिए और एकता के साथ आगे बढ़िए। क्योंकि लोग आजकल अलग अलग शिक्षा और अलग अलग डॉक्ट्रिन के कारण मेल मिलाप नहीं पा रहे हैं। हमारे बीच में भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन हम फिर भी कंट्रोल करते चले जा रहे हैं। मैं जो हूं अन्य भाषा, जो बकबक वाली अन्य भाषा है, इसके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। फिर भी ऐसे लोगों के बीच में जाकर मैं बैठता उठता हूं, उनके साथ व्यवहार रखता हूं, उनके साथ वार्तालाप करते रहता हूं, उनके साथ खाता पीता बैठता भी हूं। क्यों? क्योंकि समय के अनुसार सब कुछ सुधारा होता चला जाएगा। कुछ लोग रोमन कैथोलिक सियानाए वाले होते हैं, अन्य भाषा वाले होते, बकबक वाले होते हैं, है ना। ऐसों के साथ मैं बैठता उठता जरूर हूं, लेकिन अपने अंदर प्रभु ने जो गुण रखे हैं उस बात को मैं मद्देनजर रखते हुए उनके साथ बैठता हूं, उनके साथ व्यवहार करता हूं। अगर वो गलती कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो सरासर बुरा है, ऐसा नहीं है मेरे तमाम भाइयों बहनों। उन्हें वैसी शिक्षा दी गई है कि उनको ठोस रीति से ठूस ठूस कर उनके अंदर वो भर दिया गया है और वो सारी चीजें बाहर निकालने के लिए हमें बहुत ही समय लगता चला जाएगा। और यह समय आगे काटने के लिए, वो समय प्राप्त करने के लिए आपको बहुत समय तक मेहनत करना होगा। साथ ही साथ ना समझ लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन समझदार व्यक्ति के लिए बहुत कुछ वीडियो पावरफुल हो जाएगा, या फिर आपका संदेश, आपकी संगति उनके लिए आशीष का कारण हो सकता है। आपसे वो नफरत कर सकते हैं, लेकिन आप उनसे नफरत ना करें, क्योंकि हमें माता पिता का प्यार मन में लेकर घूमता चला जाना चाहिए। क्योंकि हमें सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना चाहिए। रक्षा में कोई भी प्रकार की खामियां नहीं होना चाहिए। जैसे कि संसार में कई प्रकार की रक्षा करने के लिए लोग ताला लगाते हैं, घर का रक्षा करने के लिए ताला लगाते हैं, गाड़ी घोड़ा का रक्षा करने के लिए ताला लगाते हैं। बहुत ऐसी चीजें हैं क्योंकि उनकी रक्षा करने के लिए वो उसे कोई चोरी नहीं करना चाहिए, इसलिए उसके लिए ताला महंगा से महंगा खरीदा जाता है। तमाम भाइयों बहनों, सभी लोगों को डर है कि आपके घर की कोई चोरी ना कर ले, आपका कोई नुकसान ही ना हो जाए। सभी के अंदर डर छाया हुआ है। सही बोल रहा हूं मैं? आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज इंसान के जीवन में कौन सा डर नहीं है?
मन चोरी हो रहा है लोगों का, और मन के अंदर ताला नहीं लगा रहे, मन के अंदर रक्षा नहीं कर रहे हैं, मन के अंदर रक्षावादी वचन नहीं डाल रहे हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, सबसे अधिक परमेश्वर के वचन के द्वारा मन की रक्षा होना चाहिए, बल्कि मन की रक्षा नहीं, बल्कि मन को खुला छोड़ दिया है आजकल इंसान ने। चाहे जो कुछ भी अपनी मन मर्जी कर रहे हैं, है ना, मन का मालिक और मन का रक्षक प्रभु यीशु मसीह को बनाइए, तब जाके आपके मन का रक्षा बहुत अद्भुत से हो सकेगा वचन के द्वारा। तो मैं आशा करता हूं कि अगला वीडियो में आऊंगा, तब तक ले हम आपसे विदाई लेना चाहते हैं। अगर वीडियो में कोई कमी ज्यादा यानी कि कम ज्यादा कुछ होगा तो जरूर अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करें। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।